हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। हम पूरी हिस्ट्री करा रहे हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को देखना है। आज हम बात करेंगे शैव भागवत धर्म के बारे में। पहला पॉइंट है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी सतयुग, सेकंड है त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। नेक्स्ट देखेंगे, आजीवक मत मयूर मत मयमत या ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वह था मत मयूर। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। वह है देव और उसकी शक्ति का योग। अगला देखेंगे, नयनार थे वे थे शैव धर्मानुयायी। अगला है, पोए गई तिरुज्ञान पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था वह था तिरुज्ञान। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था तो गुप्त वंश के राजाओं ने। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे वह थे कृष्ण। अगला, सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, वह मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। अगला देखेंगे, कालिका पुराण संबंधित है, यह संबंधित है शाक्त धर्म से। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की, यह प्रारंभ की थी भागवतों ने। नेक्स्ट है, वह देवता जिसने कला में हल्की प्रदर्शित किया गया है वह है बलराम। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप को संख्या है वह है 9। अगला देखेंगे, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, वह है वासुदेव से। अगला, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, यह था तक्षशिला का। अगला देखेंगे, विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वाराह। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण है, वह है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट है, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, वह है भगवत गीता। अगला है, गीता की मुख्य शिक्षा है वह है निष्काम कर्मयोग। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता। अगला देखेंगे, वह स्थल प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है नैमिषारण्य। अगला है, रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, वह है किष्किंधा कांड। अगला देखेंगे, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगला है, नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। अगला देखेंगे, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को जिस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है वह क्षेत्र है उत्तर भारत। अगला है, धर्म और पवित्र स्थल इनके मिलान है जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन। अब हम देखेंगे 6वीं शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में।
भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। राजा और राज्य। प्रदोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। देखेंगे राज्य और राजधानी। अंग की चंपा, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह खोदी गई थी कलिंग में। अगला है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। यह था अवंतिका। अगला है मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल हैं मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। अगला है मध्यमिका नगरी, कारकोट, विराटनगर, बैराट तथा रेड में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है वह है मध्यमिका तथा विराटनगर। अगला देखेंगे उदयन, अशोक, बिंबिसार तथा महापद्म नंद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक थे वे हैं उदयन। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। यह किया उदयन द्वारा। अगला है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। यह है उज्जैन से। अगला मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला देखेंगे प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। यह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला है गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वह था मगध। अगला देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वह शहर जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था वह था राजगृह। अगला देखेंगे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। वह किया गया लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची जिस प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। अगला है पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है। यह 22 का। अगला है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। यह थी अहिक्षेत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी। यह थी सूरसेन की। नेक्स्ट है चंपा राजधानी थी अंग की। अगला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। यह थी चेदी की। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था वह था अश्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। यह था राजस्थान में। अगला है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। यह थी राजगृह गिरिब्रज। अगला गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा वह था कौशाम्बी। अगला देखेंगे प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है वह है अर्धचंद्राकार। अगला देखेंगे मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं ही इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया वह था अजातशत्रु। अगला है अजातशत्रु के वंश का नाम था वह था हर्यक वंश। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में वज्र गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। यह किया था अजातशत्रु ने। अगला मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था।
यह हुआ शिशुनाग के शासन काल में। नेक्स्ट, मगध में नंद वंश का संस्थापक था, वह था महापद्म नंद उग्रसेन। अगला देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, यह किया था मौर्य राजवंश ने। अगला देखेंगे, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है, यह प्रमाण है खारवेल का आथीगुम्मा अभिलेख। अगला देखेंगे, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर से शुंग वंश। अगला देखेंगे, मगध का सम्राट जो अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता था, वह है महापद्म नंद। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म के उदय का कारण था, वह विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म के उदय का कारण था, यह विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। अगला है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था, यह था बिंबिसार के दरबार से। अगला देखेंगे, कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी देखेंगे, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिचित्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। अब देखेंगे सही सुमेलन, महाजनपद, राजधानी मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक है पोटल। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे, वो थे 8। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। वह श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। अगला है, यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था, यह था नंद राजवंश का। अगला है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, वह था घनानंद। अगला है, सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। अब देखेंगे राजा और वंश। डिमेट्रियस हिंद, यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडोफर्नीज, पहलव और बेमकोडिफिसस कुषाण। अब देखेंगे नेक्स्ट, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, वह है मत्संग। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, वह थे उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। नेक्स्ट है, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, वह था पुरु और पौरस। नेक्स्ट है, नेयाकस, आर्नेसिक्रिटिस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, वह था डाइमेकस।
थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।